जी हाँ दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे 10th क्लास के शोरो। काफी दिनों बाद मिल रहे हैं आज वापस। तो बेसिकली इतने दिनों बाद मैं आपसे वापस मिल रहा हूँ एक नए उद्देश्य के साथ में। और वो उद्देश्य ये है कि हम लोग नया एक कोर्स डिजाइन किया है मैंने आप लोगों के लिए। और वो कोर्स बेसिकली क्लास 10th के लिए होने वाला है ना। क्लास 10th के लिए एक छोटा सा कोर्स डिजाइन किया है उन बच्चों के लिए जो अभी कर रहे हैं पढ़ाई, लेकिन कुछ हताशा है जिनके पास कि यार अब समय बचा है कम, अब क्या करें, है ना, कैसे निकलेंगे। तो नीड नॉट टू गेट डिसहार्टन, है ना। आई एम विद यू, मैं हूं तुम्हारे साथ और बोर्ड एग्जाम तक तुम्हारे साथ हूं। और मैंने ये ठान लिया है कि ये कोर्स वापस मैं आप लोगों के लिए पूरा कराऊंगा 10th क्लास का। तो बस बात ये है कि रेगुलर ज्वाइन करेंगे, है ना। हो सकता है एक आध एक ब्रेक भी आए बीच में, लेकिन जब जब भी क्लास लगे तब रेगुलर ज्वाइन करना है। और इस कोर्स को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि डिटेल में सब कुछ ब्ला 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 बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए है। अब केवल टू द पॉइंट और पिन पॉइंट, पिन टारगेट पे हमें जाके और टारगेट को हिट करना है। ठीक है। हमें इस तरीके से तैयारी करनी है कि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकें और जो आपका टारगेट है आप अचीव कर सकें। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक तरीके से जिनके सब कुछ तैयारी है उनके लिए तो रिवीजन है, लेकिन जो अभी तक कुछ नहीं कर पाए, जो सोच रहे हैं कि यार अब हम क्या करेंगे, है ना, इधर कोचिंग चलेगा उधर कोचिंग चले गए, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लग रहा है ना, तो उनके लिए ये क्लास मैंने डिजाइन करी है। तो घर पे बैठ के आपको रोज 1 घंटा तैयारी करनी है मेरे साथ में। और ये जो कोर्स मैंने स्पेशली डिजाइन किया है उन्हीं बच्चों के लिए किया है जो अभी तक थोड़ा सा डिलेमा में है कि भाई हम करें क्या, है ना, किस तरीके से प्लानिंग करें। अब हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, समय ही नहीं बचा है, परेशान हो रहे हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आई एम विद यू। क्लास 10th का जो कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है और आप मेरे साथ जुड़िए और रेगुलर बेसिस पे जुड़िए। और मैं कह रहा हूं आपको कि आपकी जो आज की स्थिति है उससे कहीं अच्छी स्थिति में हम लोग इस कोर्स के एंड के दौरान पहुंच जाएंगे। ठीक है। कोशिश रहेगी बेस्ट टू बेस्ट और अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको दिला सकूं। और कुछ बच्चे तो 80 और 80 वाले मेरे पास हैं ही, है ना, तो वो भी ट्राई करें, रेगुलर जुड़े। घर पे कहीं आना जाना है नहीं। ठीक है। अब एक बात निवेदन ये है कि क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, तो रेगुलर ज्वाइन करके क्लासेस को आपको मैक्सिमम आउटपुट ले लेना है इस क्लास से। ठीक है। तो आज जो मैं क्लास अटेंड कर जो कर रहा हूँ, ये जो बनाई है मैंने क्लास, ठीक है। दृष्टि गुड इवनिंग। यस। रक्षित गुड इवनिंग। पूर्वांश गुड इवनिंग। अंकित गुड इवनिंग। वंडरफुल। यस, गुड टू सी यू बैक अगेन। तो बस मुझे जो है एनर्जी आप लोगों से ऐसे ही मिलती रहेगी। आप ज्वाइन करें क्लास को, अपने दोस्तों से भी इस क्लास के बारे में शेयर करें। ठीक है। अब मुझे लगता है कि अब आपको नई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है व्हेन यू आर हियर, है ना। और मेरे साथ जब आप जुड़े हुए हैं तो अब आप, मुझे भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं जाएंगे नहीं, अब आप लोग छोड़ेंगे या कहीं घर बैठ के तैयारी करने की सोच रहे होंगे, चिंता होगी। चिंता छोड़ दीजिए सारी, चिंता छोड़ दीजिए, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। ठीक है। लेकिन बात यही है कि रेगुलर ज्वाइन करें और इस क्लास को शेयर करिए। देखिए एनर्जी बूस्टर की तरह वर्क करता है। जब मेरे पास यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स जब मेरे को मिलते हैं तो मुझे एनर्जी मिलती है आप लोगों की, आपकी प्रेजेंस देख के। हर्षित नैनवानी गुड इवनिंग। यस। तो बस अब आपके लिए देखो समय कम है, अपने आप को बिल्कुल टाइम टेबल दिन का ऐसा शेड्यूल करिए कि हम यहाँ क्लास बनाए, उसी दिन या नेक्स्ट दिन जाके आप उस क्लास को पूरा रिवाइज कर लें, जो टारगेट आपको दिया गया वो टारगेट पूरा अचीव कर लें। ठीक है। तो आपके पास मेरे को लगता है कि सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से आपका ये कोर्स मैथमेटिक्स का पूरा हो जाएगा और बिलीव मी अच्छे मार्क्स के साथ आप बोर्ड एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज ये जो मैंने क्लास लगाई है, ये लगाई है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है। एक छोटा सा चैप्टर है, मतलब छोटा सा इंपॉर्टेंट है वैसे तो, कैलकुलेशन फुल ऑफ कैलकुलेशंस है। अब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराने की कोशिश करूंगा जितने ज्यादा मैक्स टू मैक्स हो सकेंगे, लेकिन असली मेहनत आपको करनी है घर पे। ठीक है।
मैं आपको आइडिया दूंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है। पेन कॉपी लेके बने बैठिए, रजिस्टर लेके बैठिए, फॉर्मुले जो लिखा रहा हूं फॉर्मुले लिखिए रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, और क्लास को अटेंड, ठीक है दोस्तों। चलो, तो और मेरा निवेदन ये है कि इस क्लास के बारे में थोड़ा सा जितना स्प्रेड कर सके भाई, जितनों का भला हो सके उतना भला करेंगे। जितना स्प्रेड हो सके स्प्रेड करिए, सब अपने अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं वैसे भी, है ना। स्प्रेड करिए, शेयर करिए, ठीक है, मैक्स टू मैक्स जहां तक पहुंच सके। मेरा उद्देश्य यही है कि जो बच्चे जो अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, या कुछ अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, या अब करने की इच्छा है जिनको, है ना, उनके लिए राइट प्लेटफॉर्म है। आई बिलीव, यस। जीवन राज, गुड इवनिंग। ओके, राजा पटवारी, गुड इवनिंग। ठीक है दोस्तों, सो लेट अस स्टार्ट। चलिए, तो जो आज की पहले क्लास का हम शुरुआत कर रहे हैं, स्टैट्स चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, पिन पॉइंट टू द पॉइंट बात करेंगे, और फटाफट 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 कोर्स को कंप्लीट करते हुए जाएंगे, ठीक है। क्या क्या आ सकता है ये भी बताऊंगा, और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है ये भी बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो बेसिकली हमें जो आज स्टार्टिंग करनी है क्लास की, वो क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग स्टैट्स चैप्टर से, ठीक है। स्टैट्स का जो है इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। ये जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ओके दोस्तों, और इसके अंदर हम लोग तीन चीजें मेजरली पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में। इसके अंदर स्टैट्स के अंदर आप लोग क्या देखेंगे मैं बताता हूं। मीन, मीडियन और मोड हम लोग पढ़ने वाले हैं। तीन टॉपिक हैं आपके पास बेसिकली, आपको जो कवर करने हैं। और खास बात क्या है कि ग्रुप्ड डेटा, अब ये ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा क्या है ये भी मैं बताता हूं अभी आपको। ग्रुप्ड डेटा का ही हमें स्टडी करनी है, खास बात है ग्रुप्ड डेटा। अब ये ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, जैसे कि क्लास इंटरवल जिसके अंदर मिलते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से जो टेबुलेशन होती है उस टेबुलेशन को ही हमें पढ़ना है, समझ रहे। अनग्रुप डेटा भी नहीं, तो आपको ग्रुप्ड डेटा के बारे में बात करनी है, और वो भी किसमें करनी है, मीन, मीडियन और मोड। मीन, मोड, मीडियन, तीनों, तीन टॉपिक हमने इसके अंदर कवर करना है। डिटेल भी करूंगा और हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा मैक्स टू मैक्स। मेरे साथ लग के बैठिए, और आज के आज ही कवर करेंगे हम लोग इसको। ओके, यस, कम ऑन। तो देखिए, हाँ देखिए, ये डिजाइन जो मैंने कोर्स किया है आप लोगों के लिए क्या है, और आपके कहने पे किया है, समझ गए। तो मैक्स टू मैक्स आप इसको ज्वाइन करिए, शेयर करिए, और लेट अदर्स पीपल आल्सो नो कि शॉर्ट में कैप्सूल कोर्स, नाम ही मैंने क्या रखा है इस कोर्स का, कैप्सूल कोर्स, है ना। ताकि बोर्ड से पहले बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपकी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन की। व्हाट इज मीन? मीन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा। डिनोट करते हैं हम इसको एक्स बार से, एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा। एवरेज जानते हैं आप लोग, एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा, एवरेज मार्क्स, है ना, एवरेज स्पीड, फिजिक्स में पढ़ा है आपने, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, बहुत कॉमन नोटेशन है इसका। सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सभी टर्म्स को ऐड कर दीजिए, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दीजिए। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, मीन का, ठीक है। इसके बाद जो आप पढ़ेंगे इसके अंदर, वो पढ़ेंगे हम मोड। मोड को हम डिनोट करेंगे जेड से, ठीक है। नाउ मोड क्या है? मोस्ट रिपीटेड टर्म ऑफ द डेटा। डेटा के अंदर जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है टर्म, वो मोस्ट रिपीटेड टर्म क्या कहलाएगी आपकी, मोड कहलाएगी। मीडियन, मीडियन को हम डिनोट करेंगे दोस्तों एम से। व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज आपके पास मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। जो डेटा की सबसे, जो डेटा यदि यहां से आता कोई डेटा है, तो उसकी जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी, मिडिल मोस्ट वैल्यू, दैट मिडिल मोस्ट वैल्यू इज नोन एज मीडियन। मीडियन। तो दो बातें, तीन बातें आपने बहुत ध्यान से सुन ली मेरे से। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर? एक तो मीन पढ़ने वाले हैं, एक मोड पढ़ने वाले हैं, और दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं? हम मीडियन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मीन और मोड को आज ही कवर करूं, और कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन इसके लिए कल भी करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो तीसरे दिन पे जाएंगे, और तीसरे दिन हम लोग मीडियम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप रेगुलर मेरे साथ बैठ जाइए अच्छे से। बुक कौन सी लेंगे? एनसीईआरटी लेना चाहे तो एनसीईआरटी ले सकते हैं, मतलब करिए, करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ रहे हैं आगे। ओके, कम ऑन। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं आज, किसकी बात करने वाले हैं? मीन की बात करने वाले हैं। मैं ज्यादा देखिए डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये बात करेंगे हम लोग, ओके। चलिए, तो मीन, अभी कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं अभी तक। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज ज्वाइन द क्लास।
Please tell others that we have started the class. Come on. Hardik Sharma, yes, come on. Good evening. Tell others also, please, to join the class. Come on. Hurry up. So that we can move further. Yes. Come on. Come on. Waiting. आज पहला दिन है. जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें. And let others also know. Yes, we have started the classes. Okay. Come on. चलिए. तो मीन के बारे में बात करते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा. अब बड़ा ध्यान से देख लीजिए, स्टेट्स के अंदर जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मीन ऑफ द ग्रुप डेटा. ये हमारा पहला टॉपिक है, मीन ऑफ द ग्रुप डेटा. देखिए, इस मीन को करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं, तीन मेथड है हमारे पास. याद कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग से बैठा लीजिए अच्छे से. क्या क्या मेथड है वो? एक तो है बेटा डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड देखिए, आप लोग नाम सुना होगा आपने डायरेक्ट मेथड जब पढ़े होंगे. एक एज्यूमिंग मेथड जिसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं. और लास्ट है आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड. तीनों को मैं डिटेल करता हूं, तीनों पे एक एक क्वेश्चन कराता हूं आपको. ठीक है, और क्या क्या आने वाला है ये भी बताता हूं मैं. ठीक है, तो पहले समझते हैं कौन सा डायरेक्ट मेथड. देखिए जरा डायरेक्ट मेथड क्या है. डायरेक्ट मेथड, कम ऑन. तो सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं. डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देखते हैं कैसे चलेगा, क्या चलेगा. देखिए डायरेक्ट मेथड जो आपके पास है, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, और जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई. ये आई क्या है, एफ आई क्या है, भूल जाइए, कुछ नहीं करना आप. ठीक है, आप तो ये ध्यान रखिए, एफ आई एक्स आई. समेशन क्या चीज है, इसका मतलब मैं बताता हूँ. समेशन, ये जो साइन दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है बेटा एडिशन, है ना. आपको सम करना है. ठीक है, क्या करना है बेटा आपको, दिस मीन्स यू हैव टू सम, एड अप द वैल्यूज. अब यहां सम किसके ऊपर लगा हुआ है, एफ आई एक्स आई. एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होगा, एफ आई एक्स आई लिखा हुआ है यहाँ पे ना. तो व्हाट डू यू मीन बाय एफ आई एक्स आई. देखिए जरा, एफ आई एक्स आई का मतलब होगा बेटा एफ आई मल्टीप्लाइड, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है कॉरस्पॉन्डिंग एक्स आई से मल्टीप्लाई होंगी, और मल्टीप्लाई होके जो टर्म बनेगी बहुत सारी, वो टर्म का सम. देखो समेशन किसके आगे लगा हुआ है, एफ आई एक्स आई के आगे. तो एफ आई एक्स आई का मतलब हो गया मल्टीप्लाई ऑफ एफ विद एक्स, कॉरस्पॉन्डिंग एक्स. तो एक टर्म मिलेगी, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक टर्म मिलेगी. ऐसे जितनी भी टर्म है उन सब का सम क्या कहलाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई. नीचे लिखा हुआ है समेशन एफ आई, नीचे लिखा हुआ है समेशन एफ आई, मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उन सबको हम क्या करेंगे, एड अप करेंगे. यस, कम ऑन. तो ये मैंने आपको कुछ डिटेल बताया, फॉर्मूला नोट कर लीजिए. यदि आप कॉपी बना लें पूरी अच्छे से, तो फॉर्मूले नोट करते जाइए, और उन फॉर्मूले की एक चार्टिंग कर लीजिए अपने पास. ठीक है, कि चैप्टर वाइज मीन के अंदर डायरेक्ट मेथड का बाद जो है आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूमिंग मेथड, इन सब की चार्टिंग कर लीजिए, उनके फॉर्मूले उनके सामने लिख लीजिए. ठीक है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ये भी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं. ओके, चलिए. देखिए, कोर्स का कंटिन्यूएशन आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करेगा. कोर्स का कंटिन्यूएशन आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करेगा. एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, मजा आता रहेगा. ठीक है, क्लास टैबुलेशन बहुत जरूरी है इसके अंदर. क्लास है, दूसरा है आपके पास फ्रीक्वेंसी. बेटा क्लास को ही मैं, क्लास जो है आपके पास, क्लास इंटरवल भी बोलता हूं इसको मैं. ठीक है, क्या दे रखा है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 50. फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूला मैंने बता दिया. इसी फॉर्मूले पे डायरेक्ट एक सवाल करा रहा हूं, ताकि आप लोगों को एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर. कैसे करना है, कैसे बढ़ना है, कॉपी लेके बैठे साथ के साथ, और जल्दी जल्दी सवाल भी करते रहेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा. 5, 10, 20, 12 और 3. देखिए, अब जब आपके पास क्लास है, एफ है, बेटा आपके पास क्या नहीं है, फॉर्मूला. देखिए आपके पास एक्स नहीं है. ये जो एक्स है दोस्तों, ये कहां से मिलता है मुझे, क्लास इंटरवल से मिलता है. एक्स का मतलब होता है मिड वैल्यू, है ना, मिड वैल्यू. मतलब ये जो क्लास इंटरवल है, इसमें लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 20. इन दोनों को ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 2 करिए, एक्स मिल जाएगा आपको. ठीक है, एक्स आई जिसको मैं यहाँ पे लिखा हूं. तो एक्स आई कैसे मिलेगा, 20 प्लस 0, 20, 20 बाई 2 कितना हो जाएगा, 10. फिर ये कितना हो जाएगा, 30. फिर ये कितना हो जाएगा, 50. ये कितना हो जाएगा, 70. और ये कितना हो जाएगा, 9. जस्ट चेक, वी हैव गॉट एक्स आई. अब फॉर्मूले में नजर रखनी है मुझे, किसकी जरूरत है, समेशन एफ आई एक्स आई की जरूरत है. तो एक्स आई और एफ आई को मैं क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाई. जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे.
5 into 10 कितना हो जाएगा 50। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अभी बताया था, एफ आई एक्स आई मीन्स एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे, ठीक है, ये हमें यहाँ पे निकालना है, निकाल के फिर उनको ऐड करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये कितना हो जाने वाला है 300 बस। अच्छा, इनको भी लिखते समय क्या करिए, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के नीचे लिखिए, 10 डिजिट को 10 डिजिट, ऐड करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप 1000 लिखा है तो यूनिट डिजिट के नीचे है ना, ये आदत बना लीजिए अपनी। ये कितना हो जाएगा 840, ये कितना हो रहा है 927। अब आप ऐड अप करेंगे इनको, इन सबको ऐड कर लीजिए, ये आ रहा है आपके पास 0। ठीक है, दैट इज 12, 7 and 5, 12, 12 plus 4 16, 1 carry, 4, 8 and 2 10, 10 and 4 2, और कितना हो गया देखिए 8 and 2 10, 10 और 4 14, 1 कैरी, कितना हो जाएगा 2460। अब समेशन एफ आई भी निकालना है आपको, निकालिए सब फटाफट फुर्ती से। समेशन एफ आई, ये तो आ गया बेटा आपके पास, क्या है समेशन एफ आई एक्स आई, और ये क्या आएगा आपके पास, तो देखिए 10 20 30, 30 एंड 5 and 3 8 and 12 20, तो बेटा 20 एंड 30 कितना हो जाएगा टोटल, ये बनने वाला है 50। चेक कर लीजिए एक बार वापस, 30, ठीक है, 30 12 एंड 8 20, 30 एंड 20 50। इज दैट क्लियर, ये आपके पास दोनों टर्म आ गई। अब फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं हम लोग, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई, क्या बन रहा है समेशन एफ आई एक्स आई, जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, क्या बनने वाला है देखो आप जरा, 2460 डिवाइडेड बाय 50। अभी 50 से इसको कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स बार। यस डियर चिल्ड्रन, तो इसको सॉल्व करिए और जल्दी से मुझे आंसर निकाल के दिखा दीजिए, फटाफट फुर्ती से, क्विक, जस्ट चेक, जल्दी क्विक, टाइम नहीं लगाना है, डिवाइड करना है, फटाफट फुर्ती से, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक। 49.2 करेक्ट। सौरभ मेहरा, गुड इवनिंग, वंडरफुल वंडरफुल, गव्य गुड इवनिंग, चिन्मय गुड इवनिंग, अंकित मीना 481.2, नहीं यार, वैभव राठी, यस 49.2, अरे ये तो कर लोगे यार डिवाइड करके। ठीक है, तो ये मैंने क्या पढ़ाया दोस्तों, जस्ट हैव अ लुक, डायरेक्ट मेथड याद रखिएगा। कौन सा मेथड चल रहा है पहला, डायरेक्ट मेथड। देखिए पहला मेथड देखिए आप जरा, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड है, और ध्यान से देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, डायरेक्ट मेथड पे चल रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, इस डायरेक्ट मेथड का इंपॉर्टेंट यूज क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यूज क्या है वो बताता हूं। डायरेक्ट मेथड हमने एक तो मेथड तो सीख ही लिया आपने, फॉर्मूला क्या है, मेथड देखो जरा, समेशन एफ आई अपॉन एक्स आई, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये डायरेक्ट मेथड है आपके पास। इसका ये तो मैंने कैसे अप्लाई करना है ये सिखाया। इंपॉर्टेंट यूज क्या है इसका, ये मैं बताता हूं आपको, कि कभी भी आपके पास मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन आ जाए, मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन, देखिए कोशिश करिए कि डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से क्या होता है, आपके पास दो ही टर्म, दो ही कैलकुलेशन लेनी पड़ती है, और उसके अंदर मिसिंग टर्म भी होती है, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो पहले मैं मिसिंग टर्म का एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, इन एक ही वेरिएबल मिसिंग है, और मैं दो बाई वेरिएट मिसिंग टर्म भी बताऊंगा। ठीक है, तो करते हैं, जरा स्टार्ट करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं बाई वेरिएट वाला, है ना, तो लिख देता हूं क्वेश्चन को। ये तो मेरा, मैंने सवाल लिख लिया, अभी क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपको, क्लास लिख रहा हूं, क्लास 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। ये बेटा क्लास आ गई आपके पास। ठीक है, अभी आपके पास फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है 7 P 10 9 and 13, 9 and 13,
9 and 30। ओके, अब आपको क्या करना है इसमें, खास बात ये कह रखी है कि जो मीन है इस क्वेश्चन के अंदर, मीन जो आपको दे रखा है दैट इज गिवन एज 54। मीन इज गिवन एज 54 एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी। तो सबसे पहला काम क्या करना रहेगा इसके अंदर, अब आप ध्यान रख लीजिए, स्टेप भी बता रहा हूं। डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है, डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले एक्स आई निकालना है। एक्स आई के बाद क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई निकालना है। लिखते चलो, स्टेप वन क्या है डायरेक्ट मेथड के अंदर, फाइंड एक्स आई, फिर उसके बाद फाइंड एफ आई एक्स आई, फिर तीसरा फाइंड समेशन एफ आई एक्स आई, चौथा फाइंड समेशन एफ आई। डिवाइड कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? जो पहली बार पढ़ रहे हैं या जो पढ़ने की इच्छा रख रहे हैं, जल्दी से स्टेप नोट करते चलिए। चलिए यहां हो जाएगा मिड, मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी इन दोनों की, 10। इन दोनों की कितनी आ जाएगी मिड वैल्यू, 30। इन दोनों की मिड वैल्यू 50। इन दोनों की मिड वैल्यू 70। और इन दोनों की मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। इज दैट क्लियर? अब आपके पास एफ आई एक्स आई आ गया। अब मैंने क्या कहा था आपको, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। जस्ट हैव अ लुक, कैसे निकालेंगे, तरीका आपको पता है अच्छे से। 70। अब यहां बच्चे गलती कर देते हैं, बस वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। मल्टीप्लाई करिए, कितना बनेगा, 30p। 30p, ठीक है। अब ये कितना बन रहा है, 50 इंटू 10, 500, 630। और यहां बन रहा है आपके पास 117। ओके, तो आपके पास ये कहानी यहां तक क्लियर है। अब बच्चे जो गलती करते हैं बेटा, उसका ध्यान आप रखना कि ये जो आपके पास वेरिएबल है ना, अब ये जो वेरिएबल है, बच्चे ऐड करते समय इस वेरिएबल को भी ऐड कर देते हैं। तो मैं ये बोलता हूं इस वेरिएबल पे क्या लगा दो, एक बॉक्स लगा दो, ताकि आप आपको इसको ऐड करने की जरूरत नहीं, केवल लाइक टर्म्स को ऐड करिए। अब लाइक टर्म्स आपकी कौन सी बची है, केवल देख लो जरा। ये लाइक टर्म्स में अलग से लिख देता हूं यहाँ पे, 5, 30p करो, 30p। 30p, 30p इधर माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 24। p इज इक्वल टू 2370 माइनस 54 इंटू 39। कैलकुलेट द आंसर, हरी अप, कैलकुलेट द आंसर। 24p इज इक्वल टू 2370 माइनस 54 इंटू 39। कम ऑन, बी क्विक। यस यस यस, कैलकुलेट द आंसर। 24p, अब 24 को दूसरी तरफ भेज दीजिए प्लीज। तो p इज इक्वल टू 2370 माइनस 54 इंटू 39 ओवर 24। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दीजिए 54 इंटू 39 फास्ट, एंड काइंडली गिव मी द आंसर, हरी अप। कम ऑन, बी क्विक, वेटिंग फॉर योर आंसर, पिंग मी द आंसर, हरी अप। गुड, फर्स्ट आंसर आई हैव गॉट। यस, 11 अंकित मीना, सौरभ मेहरा, जीवन राज 11 आंसर करेक्ट। वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी बाकी लोग भी आंसर निकाल लो। करेक्ट, एक मिसिंग टर्म वाला, डबल मिसिंग टर्म बाय वेरिएट वाला क्वेश्चन करते हैं, एक बाय वेरिएट क्वेश्चन करते हैं।
आई थिंक आंसर आपको मिल गया होगा इस वाले क्वेश्चन का। द आंसर इज p इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आप लोग के लिए, जिसमें दो मिसिंग टर्म है, और मैंने अभी अभी बताया मिसिंग टर्म यदि है तो क्या करने का है, डायरेक्ट मेथड यूज करने का है। डायरेक्ट मेथड यूज करिए, ठीक है। तो मैं क्लास लिख रहा हूं यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्वेश्चन प्रिंटेड फॉर्मेट में है नहीं मेरे पास, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें इजीली प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा इसके अंदर आज, लेकिन कल से सारी चीजें एकदम ओके हो जाएंगी, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज द क्लास, एंड फ्रीक्वेंसी जो आपको दे रखी है दोस्तों, दिस इज गिवन एज 17x 32 y एंड 19। यस करेक्ट। कभी भी बाय वेरिएट आपके पास क्वेश्चन आता है जिसमें दो वेरिएबल मिसिंग है, तो ध्यान रखना दो ही वैल्यू आपको गिवन होगी। एक तो गिवन होगा मीन, और एक गिवन होगा सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, है ना। अभी क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं, क्वेश्चन बता देता हूं आपको। क्वेश्चन में आपको कह रखा है मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज द फॉलोइंग, द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 120। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी तो क्या दे रखा है आपको, 120 दे रखा है, और जो मीन दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है 50, x बार इज इक्वल टू 50 दे रखा है। ये दो चीजें मैंने कहा आपके पास, यदि दो मिसिंग टर्म है तो दो चीजें गिवन होगी, यदि एक मिसिंग टर्म है तो कोई एक चीज गिवन होगी आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। समेशन एफ एक्स, एक्स को यहां से मैंने सबसे पहला स्टेप बताया था आपको एक्स आई निकालना है, तो 10 30 50 70 और 90। चलिए दोस्तों करते हैं इसको सॉल्व। मिसिंग टर्म है इसलिए डायरेक्ट मेथड ही लगाना है, कुछ भी भूल जाओ तो फॉर्मूला पहले लिख लेना चाहिए, समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। इज दैट क्लियर? कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला याद रखना है बस, ठीक है। समेशन एफ आई एक्स आई, तो ये हो जाएगा बेटा 170, ये हो जाएगा 30x, ध्यान रखिएगा इसको बॉक्स बना दीजिए पहले ही, ऐड ना कर लें इसको। 15 टू 32 1600, 70y और 1710, ये आपके पास समेशन एफ आई एक्स आई आ गया। तो बेटा यहां से दो इक्वेशन मिलेंगी क्योंकि दो वेरिएबल है। टू सॉल्व टू वेरिएबल वी नीड टू हैव टू इक्वेशन, वी नीड टू हैव टू इक्वेशन। तो एक इक्वेशन तो कहां से मिलने वाली है मुझे, समेशन एफ से, और दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी, मीन से, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, 170 1600 और 1710। बेटा बॉक्स वालों को मैंने छोड़ दिया है ना, बॉक्स वालों को बाद में लिखूंगा, पहले इनको ऐड कर लेता हूं। 0 8 14 और 3480 एक बार वापस देख लीजिए। 0 तो एक 8 और 7 7 14, 1 3480 प्लस 30x प्लस 70y, ठीक है दोस्तों। ये मेरे पास आ गया समेशन एफ आई एक्स आई। अभी समेशन एफ आई भी निकाल देते हैं, ठीक है। वैसे समेशन एफ आई एक इक्वेशन तो मेरे पास बनने के लिए तैयार खड़ी है, और वो है एक्स बार की जगह 50 रखा, समेशन एफ आई एक्स आई की जगह 3480 प्लस 30x प्लस 70y होल अपॉन, दोस्तों जरा ध्यान से देखो, समेशन एफ आई कितना हो जाएगा 120। अभी 120 को उधर भेज देते हैं, 12×5 66,000 दोस्तों, ठीक है। 2060, yes come on, 3480 प्लस 30x प्लस 70y, दोस्तों इसको इधर भेजते हैं तो 6000 में से माइनस हो जाएगा ये, तो 0 2 और ये हो जाएगा आपके पास 5 9 माइनस 4 5 और 5 माइनस 3 2520 इज इक्वल टू 30x प्लस 70 y। पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देता हूं तो 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 252। बेटा ये पहली इक्वेशन तैयार है आपके पास। दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, कहां से मिलेगी, समेशन f से। समेशन f में भी आपको क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 7 and 2 9, मतलब इनको छोड़ के, है ना, वेरिएबल्स को छोड़ के, तो 7 and 2 9, 9 and 9 9 and 9 18 और 1 तो 5 6 68 प्लस x प्लस y, ये हो गया मेरे पास समेशन f, और ये समेशन f की वैल्यू मेरे पास है भी ऑलरेडी 120। एक बार वापस चेक कर लीजिए, ठीक है। 7 to 9 9 and 9 18, 1 कैरी
1 2 5 5 एंड 1 6। ओके, अभी इसको इधर भेजते हैं 68। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन तो वहां से मिल चुकी है मुझे। अब x प्लस वाई, बेटा इसको ये अलग है ना। तो x प्लस वाई 68 इधर भेज देते 2, और 11 माइनस 6 ये हो जाएगा 52। ठीक है दोस्तों, ये मेरी आई सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है मेरे पास, लेकिन लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व करना सीखा है, तो लीनियर इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल इक्वेट करने हैं। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 3 से मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 256। शायद एक सेकंड, 156, सॉरी। तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 टू 6, 3 5 से 15, 156। और दूसरी इक्वेशन इसी के नीचे लिख रहा हूं, वो वाली दोनों इक्वेशन को वर्टिकली सॉल्व कर रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से। और ये हो जाएगा आपके पास 252। कम ऑन चेक। इसको जब आप सॉल्व करेंगे साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज करते ही ये हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा -4y, एंड दैट इज 6 एंड 25 है ना, 156। 24 माइनस 15, 96। एक बार वापस चेक कर लीजिए, 96 हो जाने वाला है। माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू, ठीक है, 4 2 8 और 4 4 16, y is equal to 24, and if I got the value of y, I can easily find out the value of x from putting y in this equation। तो कितना हो जाएगा, 52 is equal to x plus 24, और 24 इधर भेज देता हूं, तो I think 52 minus 24 will give me the value of x। तो 12 8 and 4 4 2 28। So x is equal to 28. Here I have got the value of x and y. This is the way you have to do the question, x and y. Let me check the answer also. 28 and 24 is the correct answer. Yes, correct. Children, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली नोट इट और मेरे साथ करते रहिए इसको, है ना। वेरी गुड। ओके, 24 and 8, yes, correct answer. Yes, children. क्या किया इस क्वेश्चन में, फिर आप इसे एक बार रीकैप लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और आने के पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें था यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट मतलब एक ही वेरिएबल था जिसकी वैल्यू निकालनी थी। यहाँ क्या था, बायवेरिएट। बायवेरिएट मतलब दो वेरिएबल थे जिनकी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, और मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली क्या, कि कभी भी मिसिंग टर्म है तो मेथड कौन सा लगाना है, डायरेक्ट मेथड लगाइए, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब हो सकता है वैल्यूज बढ़िया है, लेकिन कम आपको फ्रेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे, टेबुलेशन कम करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहला काम एक्स आई निकाला, उसके बाद क्या निकाला मैंने, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करता चला गया। मल्टीप्लाई करते जाते समय मेरे पास 30x आया और 70y आया। ये दोनों टर्म वेरिएबल कंटेनिंग टर्म्स हैं, इनको मैंने अलग से लिखा, और जो कांस्टेंट टर्म्स थी उनको ऐड कर लिया। 3480 आया, ये आ गया समेशन एफ आई एक्स आई। ठीक है, फॉर्मूला आपको ध्यान है, फॉर्मूला नहीं भी याद है तो सबसे पहला काम क्या करिए, आप फॉर्मूला लिख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि मुझे करना क्या है। समेशन एफ आई एक्स आई निकालना था, मैंने निकाल लिया। समेशन एफ आई ऑलरेडी गिवन था। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाली स्टेप लिख देते हैं, नहीं आपको समेशन एफ आई दे रखा है डायरेक्ट, तो 120 लिखे, यहाँ पे लिखा मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया, इक्वेशन आई एक। दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी, समेशन एफ से मिलेगी। समेशन एफ किया मैंने, जब मैं ऐड करता चला गया तो इक्वल टू 120 रखा, 120 रख के मैं जब सॉल्व करता हूं तो यहां से भी एक्स और वाई में एक इक्वेशन मिलती है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे को वेरिएबल वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वेट करने पड़ेंगे। इक्वेटिंग कोफिशिएंट करने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, और जब 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन ये आ गई। सॉल्व करा मैंने, वर्टिकली सॉल्व कर रहा हूं, साइन चेंज किए मैंने, 3x और 3x कैंसिल हो गया, -41 इज इक्वल टू -96। y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को पुट किया मैंने वापस इस वाली इक्वेशन में, मेरे पास x की वैल्यू आ गई। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, स्टेप क्लियर होना चाहिए। बस अपने काम को दोबारा चेक जरूर करते जाएं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, तो उसको दोबारा चेक करिए हैंड टू हैंड। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये हुआ मेरे पास डायरेक्ट मेथड का केस खत्म। ठीक है, अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, वो क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है दैट इज ये जो क्वेश्चन हम लोग अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो हम नेक्स्ट जो मेथड है हमारा दैट इज, एक तो आपके पास डायरेक्ट मेथड हम लोगों ने अभी कर लिया, डायरेक्ट मेथड है ना, याद रखिए 3 मेथड है मीन के अंदर 3 मेथड। डायरेक्ट मेथड अभी हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट मेथड आपके पास आ रहा है
एक तो स्टेप डेविएशन मेथड है और एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, मीन मेथड, ठीक है। इसी को हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं ना, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं इसको, इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड तीसरा मेथड है आपके पास, स्टेप डेविएशन मेथड। याद रखिए फटाफट, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? एज्यूमिंग मेथड। एज्यूमिंग मेथड के लिए आपको, एज्यूमिंग मेथड के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मैंने कहा चार्टिंग कर लीजिए, फटाफट चार्ट बना लीजिए फॉर्मूले के। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या हो जाने वाला है? एज्यूम मीन मेथड दोस्तों, फटाफट एज्यूम मीन मेथड क्या हो जाने वाला है? कम ऑन क्विक। एज्यूम मीन मेथड आपके पास नाम से ही पता लग रहा है, जो एज्यूम मीन होता है उसको हम ए मानेंगे। फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एफ आई डी आई, लिख सकते हो आप एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ। फॉर्मूले याद होंगे तो जल्दी से काम हो जाएगा। समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ, ठीक है दोस्तों। ये एज्यूम मीन मेथड है, इसी को हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं और इसी को हम लोग इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। गॉट इट? ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या, एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, और वो क्या इंट्रोडक्शन है? किस चीज का इंट्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे? वो है ए। ए जो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा क्या मिला मुझे? डी। अब ये ए और डी कहां पे काम में आएगा, ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट और उन क्वेश्चन को देखते हैं। ओके डियर चिल्ड्रन, यस कम ऑन, वेट अ सेकेंड। ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसी में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एक क्लास लिख रहा हूं और एफ आई लिख रहा हूं, है ना। क्लास और फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, क्लास है और फ्रीक्वेंसी है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो काम जल्दी होगा, ठीक है। वेट अ सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। कल से तो मेरे पास प्रिंटेड मिल जाएगा क्वेश्चन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी बस क्वेश्चन प्रिंटेड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी करते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके 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 ओके। हम्म, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, आई थिंक 50 तक ही है, यस। और एफ आई जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 7 10 15 8 10, 7 10 15 8 10। दोस्तों ये मेरे पास एफ आई है। सबसे पहला काम क्या करना था आपको? सबसे पहले एक्स आई निकालना। मीन के केस में लिख लीजिए, नोट ऊपर ही ऊपर लिख लीजिए, कैलकुलेट एक्स आई। एक्स आई कैलकुलेट करना है आपको। एक्स आई कैलकुलेट कैसे करेंगे? मिड टर्म 5, 15, 25, 35 और 45। दोस्तों अब आपको क्या करना है? अब यहां पे थोड़ा सा धैर्य रखिए, फॉर्मूला लिखिए। कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग? कौन सा? एज्यूम्ड मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, नाम एक ही है। ए प्लस समेशन, मैंने कहा फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें करना क्या है दोस्तों। अभी मुझे ए चाहिए और डी चाहिए। ए कहां से निकलेगा? हमेशा याद रखिए, ए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्स आई। इसमें से किसी भी टर्म को आप ए एज्यूम कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? एज्यूम्ड मीन मेथड। तो आप इसमें से किसी को भी, आप इसको भी मान सकते हैं, 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 इसको भी मान सकते हैं। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? किसी को भी यू कैन एज्यूम। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं तो भैया बीच वाली टर्म को ही ए एज्यूम करता हूं। ए एज्यूम कर लिया मैंने। अब फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, सभी जने अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। एक्स आई माइनस ए, डी का फॉर्मूला हो गया एक्स आई माइनस ए। तो ये जितनी भी एक्स आई है इन सब में से ए माइनस करते चलिए। 5 माइनस 25 कितना हो जाएगा? -20। 15 माइनस 25 -10। 25 माइनस 25 0। 35 माइनस 25 10। 45 माइनस 25 20। ये आ गया आपके पास डी। अब क्या करने का है? थोड़ा भैया मेरे को लग रहा है कि जगह कम पड़ेगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, कहानी को इधर सरका लेते हैं, है ना। दोस्तों मौका है बस, अब आपके पास ये आखिरी है ना। अब आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, अदरवाइज तो फिर देखो अब की बार भी नहीं, यदि ग्रिप कर पाए खत्म है गेम।
लेकिन गेम इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देंगे हम, है ना। करते रहिए, एफ आई डी आई करते हैं। फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी मुझे, एफ आई डी आई। तो एफ इंटू डी कितना हो जाएगा बेटा, माइनस एफ इंटू डी, ध्यान रखिए ना। ये कितना हो जाएगा, -100, जीरो। ये कितना बन जाएगा, ये 10 है, 10 इंटू 80, 80। ये कितना हो जाएगा, 200। अब दोस्तों इनको ऐड करो और इनको ऐड करो, इनको ऐड करता हूं तो कितना बनता है, -240। इनको ऐड करता हूं तो कितना बनता है, 280, है ना। अब इन दोनों को ऐड करता हूं तो बेटा क्या बनने वाला है, 40 इज द परफेक्ट आंसर। अभी समेशन एफ भी निकाल लो। अभी समेशन एफ करते हैं तो ध्यान से देखिए, 10 एंड 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 एंड 10 20। अच्छा ठीक है। अभी 8 एंड 7 15, 15 एंड 15 30, 30 एंड 20 50। इज दैट क्लियर, समेशन एफ इज इक्वल टू 50। कम ऑन, अभी आगे बढ़ते हैं। एक्स बार निकालना है मुझे, ए क्या था मेरा 25 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना है 40, समेशन एफ कितना आया 50। कोई प्रॉब्लम, डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 25 प्लस 5 8 40, तो 0.8, 5 8 40 और 0.8, तो ये हो जाएगा 25.08। क्या वैल्यू आई है आपके पास, मीन की वैल्यू आई है। और ये मेथड क्या कहलाएगा, स्पेशली ये मेथड कहलाएगा एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है दोस्तों, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसी क्वेश्चन को, यदि मैं इसको तो स्क्वीज कर रहा हूं, और हम इसको क्या करेंगे, इसी मेथड को हम स्टेप डेविएशन मेथड में भी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके दोस्तों, अभी देखिए इसके अंदर एक स्टेप और बढ़ जाएगा। ये तो समझ में आ गया, ये कौन सा मेथड था अभी आपके पास, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। इज दैट क्लियर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, अब क्या है वो स्टेप डेविएशन मेथड, वो बता रहा हूं। ठीक है, जो पहले की चीजें उनको थोड़ा सा मैं हटा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। आप लोगों ने शायद वो नोट कर लिया होगा, आई बिलीव। ठीक है, अब स्टेप डेविएशन मेथड के लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आप वीडियो जब रिकॉर्डिंग देखें तो वीडियो को पॉज करके ये मेथड, एज्यूमिंग मेथड यूज कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं इसी मेथड, ये सब काम करना होगा किसके अंदर, स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर। और मैं फॉर्मूला बता रहा हूं स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर, फॉर्मूला क्या लगने वाला है, नोट करिए सुनिए रे। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला नोट कर लीजिए जल्दी से, क्विक। देखिए एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, उधर भी था ए, इधर भी है ए प्लस, उधर था समेशन एफ डी, इधर क्या है समेशन एफ यू, एफ यू अपॉन समेशन एफ, और क्या लग जाएगा मेरे दोस्तों, एच मल्टीप्लाई बाय एच। केवल यही टर्म एच से मल्टीप्लाई होगी, ए फ्री फ्रॉम एच, ए फ्री फ्रॉम एच, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसलिए केवल यही, ये फॉर्मूला हो गया आपका स्टेप डेविएशन मेथड। अब जैसा फॉर्मूला वो काम करते चलते हैं। तो देखिए एफ आई डी आई की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे उसमें, तो मैं इसमें से एफ आई डी आई हटा दे रहा हूं, हटा देते हैं। ठीक है, एफ आई डी आई हटा दिया। ठीक है, अभी मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, डी से। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ये u है, ये u ही इंपॉर्टेंट है। ये u आया कहां से बेटा, u डिपेंड करता है d के ऊपर। u कहां से मिलेगा, d बाई एच से मिलेगा। तो ये d मिल चुका है। d कैसे मिला था, d कैसे मिला था, xi माइनस a से, विल गिव यू u। d कहां से मिला मुझे, xi माइनस a, और उस d को यूज करके मैं क्या निकाल लूंगा, u निकाल लूंगा। ठीक है, तो ये u निकालने की प्रक्रिया आप शुरू कर रहा हूं। u इज इक्वल टू डी बाई एच, यहां लिख लीजिए तो याद रहेगा। डी ये सारे, एच क्या होता है बेटा, एच इज हाइट, हाइट या क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ। क्लास विड्थ को हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, एच बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं। तो डी, मेरे पास ये सारे डी है, इनको एच से डिवाइड, हाइट कितनी है बेटा 10 है सबके अंदर। ठीक है, तो 10 है, तो कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10, -2, -1, 0, 1 और 2। हाँ या ना, ये u आ गया आपके पास। अब मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूले में देखो एफ यू की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एफ इंटू यू कर देता हूं, एफ इंटू यू कर देता हूं दोस्तों, एफ इंटू यू, चेक करो, एफ इंटू यू, ये मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा -14, ये मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा -10, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 20। चेक करते रहो, उंगली ऐसे रखो ताकि मिस ना हो। ये कितना हो गया भैया 28, और ये कितना हो गया -24। आप बोलेंगे सर पुराना वाला है, अरे तो होगा ना, क्यों नहीं होगा, सवाल तो वही है।
तो ये कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। समेशन एफ कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, मैंने इसको हटाया ही नहीं था। अभी फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। देखो भैया फॉर्मूला देखो, एक्स बार इज इक्वल टू ए, व्हाट इज ए, 25 प्लस समेशन प्लस, देखो जरा, हाँ, समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ यू कितना है, 4 अपॉन समेशन एफ कितना है, 50 इंटू एच कितना है, एच देखो भैया हाइट कितनी है, 10। तो बेटा इसको सॉल्व कर दो, जीरो से एक जीरो कट कर दो, कहानी फिर वही आ गई। 25 प्लस कितना हो जाएगा, 0.8, और ये आपके पास कितना आ जाने वाला है, 5 8 40, ठीक है, 25.8। देख लीजिए भाई, ठीक है, 25.8 आपके पास आंसर है। क्लियर, 25.8। ये मैंने आपको मीन की कहानी पूरी समझा दी है दोस्तों। मीन की कहानी पूरी समझ चुके हैं हम लोग, मतलब मीन के अंदर हमें क्या करना है ये मैंने। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने बता दिया कि जब आपके पास क्लास इंटरवल एक जैसी है तब क्या करना है। यदि क्लास इंटरवल अलग अलग हुई तो क्या करेंगे, अब इसमें डिफरेंट केसेस है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। यदि क्लास इंटरवल आपके पास डिफरेंट है तो आप एज्यूम्ड मीन जहां से उठा रहे हो बेटा वही क्लास इंटरवल को एच मान लीजिए, वहीं से एच निकलेगा आपका। क्लियर, एच वहीं से निकलेगा जहां से आप क्या मान रहे हैं, एज्यूम मीन जिस इंटरवल से मान रहे हैं। इज दैट क्लियर। चलिए, और आप बोलेंगे सर यदि ये कंटिन्यू ही नहीं हो तो, कंटिन्यू ना हो तो क्या करेंगे, तो बेटा पहले क्या करेंगे, आप इसको कंटिन्यूअस बनाएंगे। अब कंटिन्यूअस ना कब नहीं मिलती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि 0 to 9, फिर क्या होता है 10 to 19, फिर क्या होता है आपके पास 20 to 29। अब ऐसी क्लास इंटरवल क्या कहलाती है, ये क्लास इंटरवल तो है, ग्रुप्ड है, लेकिन ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है, ग्रुप तो है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये जो भी फॉर्मूले पढ़ रहे हैं हम लोग, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। तो व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक देम कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, देखो 9 के बाद 10 गैप आ गया, मतलब जो अपर लिमिट है वही क्या होनी चाहिए, लोअर लिमिट होनी चाहिए नेक्स्ट क्लास इंटरवल की, लेकिन यहां नहीं है। अब यहां नहीं है तो मुझे इसको बनाना है, कैसे बनाओगे, इन दोनों के बीच का गैप देख लो, गैप कितना आ रहा है, 1। 1 को आधा कर दो, कितना हो जाएगा 0.5। तो क्या हो जाएगा, इसको तो जीरो रहने दो, कोई बात नहीं, यहां लिखो आप, वैसे आप इसको माइनस करें तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो। देखो 10 में से 0.5 माइनस किया 9.5, इधर कितना हो जाएगा 19.5। फिर इधर क्या हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली 9.5 19.5, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 29.5, और ऐसे करते करते पूरी क्लास इंटरवल कंटिन्यूस हो जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन। तो ये दो तीन मैंने डिफरेंट केसेस बता दिए आपको। आपको वापस रिकैप कराता हूं, कंफ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि खिचड़ी बहुत है इस चैप्टर के अंदर, बहुत खिचड़ी होती है ना। तो हमने पढ़ा सबसे पहला टॉपिक मीन। मीन के अंदर भी मैंने कौन सा बताया, डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड कहां यूज करना है, मिसिंग टर्म में, डायरेक्ट मेथड की कहानी खत्म। अब उसके बाद आता है आपके पास एज्यूमिंग मेथड। एज्यूमिंग मेथड का मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, समेशन ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, ठीक है। इसके बाद जो मेथड आता है स्टेप डेविएशन मेथड, बोर्ड में यदि क्वेश्चन यदि ऐसा लिखा हुआ गया कि डू दिस क्वेश्चन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, डू दिस क्वेश्चन बाय एज्यूमिंग मेथड, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, अदरवाइज बोर्ड में कभी लिखा हुआ आता नहीं, ठीक है। यदि आ जाए किस्मत ही खराब हो, है ना, तो लेकिन आपको किस्मत खराब को किस्मत सही बनाना है और फॉर्मूला याद होना चाहिए। इज दैट क्लियर। चलिए, तो मीन की कहानी मैंने यहाँ पे खत्म करी है एक बार को, है ना। अभी एक पिक्चर खत्म नहीं हुई है दोस्तों, ये केवल मैंने आपको एक गाइडेंस दिया है ताकि आज घर जाके आप घर पे बैठ के इन सवालों को कर सके, ठीक है। एमसीक्यू कराऊंगा अभी इनके, एमसीक्यू में और नए क्वेश्चन आएंगे, कुछ नए क्वेश्चन प्रीवियस पीवाईक्यू भी करा दूंगा साथ के साथ, ताकि ये चैप्टर पूरी तरीके से बोर्ड के लिए तैयार हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक जो आज का उठा रहा हूं वो है दोस्तों, हेडिंग डाल दीजिए अपनी कॉपी में, मोड। और बेटा इसी स्पीड से चलेंगे तो ही काम हो पाएगा, क्योंकि समय कम है और मुझे आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलाना, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको ये मेन की पिक्चर क्लियर हो गई हो तो एक बार फटाफट लाइक ठोक दो, और लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो, फटाफट फटाफट फुर्ती से। हाँ हाँ, मेन की पिक्चर यदि क्लियर हो गई हो तो फिर मोड पे चले। एक बार यस 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 लिख दोगे तो मुझे पता लग जाएगा, जल्दी। हाँ हाँ,
जल्दी से। मीन की पिक्चर यदि खत्म हो गई, क्लियर हो गया, तो फिर आगे बढ़े। बोलो फटाफट। वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट। जल्दी। चलो सर, तो पढ़ ले मोड, क्या कहते हो? छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, है ना? तो आप बोलो तो पढ़ ले। अरे वाह, यस ठोक दिया मेरे प्यारे बच्चों ने। फटाफट लाइक भी ठोक दो जल्दी से, हाँ हाँ, आनंद आ जाए। है जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक। अंकित मीना जी बोल रहे हैं यस, हार्दिक शर्मा जी भी बोल रहे हैं यस, आरना बोल रही है यस। तो बस इतने सारे, बस इतने से ही ऐसे 5 ही यस आए यार। अरे 5 ही यस आए, क्या करना है बोलो जल्दी, क्विक। आई नो सोने का समय हो रहा है, लेकिन जब तक सारे यस नहीं आएंगे शुरू नहीं करूंगा। अरे वाह, वैभव राठी जी बोल रहे हैं स्टार्ट मोड। ग्रेट, स्टार्ट मोड। ओके, स्टार्ट मोड में आ जाता हूँ। बस अब दौड़ाएंगे गाड़ी यार, देखो आज पहला भी दिन था, है ना? और मैंने क्लास किसी और चैप्टर की बना रखी थी, और अभी फिर आज बात हो गई थी तो स्टेट्स मैंने स्टार्ट कर दिया, है ना? तो उसके लिए कल से प्रिंटेड क्वेश्चन बराबर मिलेंगे आपको, टेंशन नहीं, है ना? बस आप तो आओ और पढ़ाई करो जोरदार। स्टार्ट मोड, यस वंडरफुल। अभी भी सबके यस नहीं आए? अभी भी यस के, सबके यस नहीं आए? अभी भी यस नहीं आए भाई? एक ने तो अपना यस ही हटा लिया। अरे भाई कल तो संडे है, पढ़ लो आज तो। हम्म। ओके कम ऑन, मोड स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो डेफिनेशन क्या बोलती है मोड की? मोड की डेफिनेशन ये बोलती है कि एक डेटा के अंदर सबसे ज्यादा जो रिपीटेड टर्म है, सुनो अच्छे से, सबसे ज्यादा जो रिपीटेड टर्म है एक डेटा के अंदर, वही मोड है। अब क्योंकि इसके अंदर आपके पास केवल और केवल ग्रुप्ड डेटा का मोड है। किसका? ग्रुप्ड डेटा का मोड है बस, अनग्रुप्ड डेटा का मोड नहीं है। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा में तो वैसे ही देख के पता लग जाता है। ये छोटा टॉपिक था इसलिए आज ही ले लिया मैंने आज की क्लास में। कल मीडियन और मीडियन से, मीडियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। अपने सारे फ्रेंड्स को बोल देना कि भैया कल की क्लास मिस ना करें, ठीक है? ओके ओके ओके, सुनिए। तो मोड की डेफिनेशन ये बोलती है मोस्ट रिपीटेड टर्म ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मोड। यानी कि एक डेटा के अंदर जो टर्म सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, वही आपका क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा भैया, ठीक है? तो हम जो पढ़ रहे हैं अब आगे, वो मोड की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन मेरे पास है, मैं निकालता हूं क्वेश्चन बुक से। ओके 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 ओके, यस कम ऑन। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, बराबर लिखता हूं। पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूं, चलो। जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके कंटिन्यूस सीरीज वाले क्वेश्चन, ग्रुप डेटा वाले सब क्वेश्चन रहेंगे। और इसको मैं जेड से डिनोट करता हूं, इज इक्वल टू एल प्लस, एल प्लस, है ना? F1 माइनस F0 ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाइड बाय H। बुक्स में अलग अलग, बुक्स में अलग अलग तरीके से नंबरिंग कर रखी होती है, ठीक है? मेरा ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल सटीक बैठेगा। आप तो बस ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर जो है मोड के अंदर याद रखिएगा, दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कभी नहीं आएगा क्वेश्चन। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर दो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट आ गई तो फिर क्या करेंगे? बेटा वो नहीं, आपके कोर्स में सिलेबस में मेंशन्ड है क्लियरली, है ना? सिलेबस में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि ऐसे क्वेश्चंस के साथ आपको क्या करना है, ठीक है? ओके, सो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो क्लास लिख देता हूं पहले। अरे मुझे तो लगता है आप भी करके फेंक दोगे फटाक से। इसके अंदर कोई बड़ा भारी काम नहीं करना है आपको, है ना? 0 to 20, 20 to 40,
40 to 50, ये मेरे को लिखना पड़ेगा बच्चों, माफ करना, लेकिन मेरे पास आज प्रिंटेड नहीं है इस क्लास के लिए। आगे क्लास में जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो बिल्कुल एकदम प्रिंटेड मिलेंगे। मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया फिजिकली, तो सॉरी फॉर दैट। ओके दोस्तों, ये तो हो गई क्लास। फ्रीक्वेंसी बोलता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी आ रही है 6 8 10, 6 8 10 12, और फिर फ्रीक्वेंसी आ रही है 653। यस यस 653। बस अब फ्लाइट लेने के लिए तैयार हो जाइए, है ना, मोड की फ्लाइट। कम ऑन। अब क्या मोड की फ्लाइट है, फॉर्मूला देख लो आप जरा। अब जो पहली बार पढ़ रहे हैं स्वागत है उनका, जो पहले पढ़ चुके हैं उनका सम्मान है, ठीक है। अब देखिए करेंगे क्या, F1 F0 F2 ये है क्या बताते हैं। तो देखिए इन सभी फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है बेटा उसको मार्क कर दो F1। क्या मार्क करना है, F1 मार्क कर दीजिए, कर दिया। अब मुझे पता है 1 से पहले क्या आता है 0, 1 के बाद क्या आता है 2, तो भैया इससे ऊपर वाली क्या हो जाएगी F0, इसके बाद वाली क्या टर्म हो जाएगी F2। दैट्स ऑल। और जहां से आपने F1 मार्क किया है बस उसी के सामने जो क्लास है उसको बोलते हैं मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। ऐसे ही मीडियम क्लास भी आती है, उसके क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास आपको दिख रहा है, इसी से आपको एल मिल जाएगा, लोअर लिमिट ये मिल गया साहब एल, ठीक है। इसी से F1 मिल गया आपको। अब कुछ करना नहीं है, सारी चीजें आपको यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देनी है एड एज इट इज, ठीक है। जेड इज इक्वल टू एल क्या बन रहा है बेटा 60 प्लस F1 क्या बन रहा है 12 माइनस F0 10 अपॉन ट्वाइस F1 24, ट्वाइस F1 माइनस F0 10 माइनस F2 6, और दोस्तों इंटू एच, इंटू एच। एच क्या है भाई साहब, एच है भाई साहब यहाँ पे 20 आपका, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर दो, 60 प्लस 2 इंटू 20 ओवर 14, 14 माइनस 6 दैट इज 8। चेक कर लो एक बार, 24 माइनस 10 14, 14 माइनस 6 दैट इज 8। ओके, अब आप सॉल्व कर दो, 4 से 4 टू जा, 4 5 जा, 2 से 2 कैंसिल, एंड 60 प्लस 5 दैट इज 65 भैया 10। ओके, तो दैट इज 15। मोड आ चुका है आपके पास, 65 इज योर करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए। ओके, तो हमने क्या किया पता लग जाना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहले बड़ी फ्रीक्वेंसी को क्या मार्क करना है F1, उससे ऊपर F0, उसके बाद F2। जो आपने F1 मार्क किया है उसके सामने जो क्लास होगी उसको बोलेंगे मॉडल क्लास, उसकी जो लोअर लिमिट है उसको क्या मार्क कर दीजिए L। तो आपके पास सब चीजें आ गई, L आ गया, F1 आ गया, F0 आ गया, F2 आ गया, और H भी है, सबको पुट कर दो। L F1 F0 ट्वाइस F1 F0 F2, सॉल्व कर दो, 60 में ऐड कर दिया, 65 इज योर मोड। एक और अच्छी पहचान बताता हूं आपको, मोड जो है वो इस क्लास इंटरवल में से ही आएगा। ये जो क्लास इंटरवल है ना मॉडल क्लास, इसके अंदर ही लाया करेगा। देखो 65 लाइज बिटवीन 60 एंड 80, 60 और 80 के बीच में लाया करता है 65, ये मोड है। अच्छा, मिसिंग टर्म वाले रेयरली, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कभी मिसिंग टर्म पूछ रहे हैं, मैंने तो आज तक देखा नहीं है, ठीक है। मिसिंग टर्म नहीं है, आपको तो सिंपल सवाल आने चाहिए। मिसिंग टर्म मीन के अंदर पूछे जा सकते हैं, मिसिंग टर्म मीडियन के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो मिसिंग टर्म मीन के अंदर तो हमने पढ़ लिया आज, मोड के लिए ये मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको, ठीक है। ओके, नींद आ रही है सभी को। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे भैया ऐसे डरावने इमोजी क्यों भाई। ओके ओके मेरे प्यारे बच्चों, बस अब बस हो गया स्टार्ट। बस एक स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी गाड़ी धक्के खाती है, बाकी तो स्मूथ चलती है गाड़ी। तो अब स्मूथ चलाएंगे गाड़ी को, कल से रेगुलर लगी है मेरे पास, मेरे साथ में 9 बजे रात को रोज मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। और आप इन दो टॉपिक को अपने साथ में पढ़िए। अभी यदि मुझे लगा तो मैं एक पीडीएफ आपको भेज दूंगा मीन की और मोड की, जो आप घर बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का ग्रुप का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें सारी फाइल्स वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? तो आज यहीं रोक दें क्लास, क्या सोचते हो? ठीक है, लेकिन यार ये कल नंबर बढ़ना चाहिए यार, तभी मजा आएगा, है ना। कल मीडियम की क्लास है,
मतलब 100 पार होने चाहिए यानी बच्चे, तब मजे आएंगे। ठीक है, 100 150 जितने भी बैठे वो तो बहुत अच्छी भगवान की कृपा रहेगी। ठीक है, तो करें, मेहनत करें। मैं आप स्टार्ट मीडियम, अरे वैभव राठी जी आप छोड़ दो यार, है। ठीक है, छोड़ दो यार आज, कल के लिए भी कुछ छोड़ो। 3 दिन मैंने दिए इस चैप्टर के लिए, आगे वापस प्रोबेबिलिटी की भी इसी के साथ ही निपटा देंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और ये दोनों साथ में निपटाएंगे। 11 नंबर का दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो 11 नंबर कवर कर लेंगे। ठीक है, काफी है आज के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मेहनत करते रहिए, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, बाय बाय।